हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पॉलीटेक्निक क्लब में। तो आज की इस वीडियो में हम बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ये हमारा पार्ट 6 है। यदि आप इससे पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और यदि आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको चुंबकीय परिवाह की एसआई यूनिट को बताना है। तो चलिए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं और जल्दी से आप सभी लोग इस प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट हमारा वेबर हो जाती है, यानी कि चुंबकीय प्रवाह की इकाई हमारी वेबर होती है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सेकंड प्रश्न में देखिए आपसे पूछा गया क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड। आपको बताना है कि हीरे के लिए क्रांति कोण का मान कितना होगा। तो ऑप्शन को देखिए और बताइए, क्या ऑप्शन ए 24.41 होगा, या ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी होगा। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा आंसर हम लोगों का सही होगा। तो हीरे की क्रांतिक कोण की बात की जाए, यानी क्रिटिकल एंगल की बात की जाए, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 24.41 डिग्री होता है। आई होप आप सभी ने सही आंसर जवाब दिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में कौन सा रिलेशन यहाँ पे करेक्ट होगा। ई इक्वल टू डी वी माइनस डी वी बाई डी आर, या फिर ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, या फिर ऑप्शन सी ई माइनस डी बाई डी आर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। आई होप कि आप सभी ने करेक्ट आंसर दिए होंगे। यदि दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। यह क्वेश्चन आपका क्रिप्चॉप्स लॉ से लिया गया। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व क्रिप्चॉप्स पॉइंट रूल। यानी आपको बताना है क्रिप्चॉप्स के पॉइंट रूल के बारे में। देखिए मैं आपको हिंदी में से पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि क्रिप्चॉप के बिंदु नियम से संरक्षित है। यानी आपको बताना है क्रिप्चॉप्स का जो पॉइंट लॉ है वो किससे रिलेटेड है, यानी कि बिंदु नियम से कौन रिलेटेड है। एनर्जी ऊर्जा रिलेटेड है, या फिर चार्ज आवेश रिलेटेड है, या फिर मूवमेंट ऑफ संवेग, या फिर मास द्रव्यमान। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बोले तो हमारा करेक्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ से आपके एक न्यूमेरिकल भी पूछ ले जाते हैं कि किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ है, यहाँ से आपके एक न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे। यहाँ पे देखिए होता है क्या ना कि ऑल इनकमिंग करेंट, यानी कि बोले तो I1 I2 I3 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा I4 और I4, यानी कि ऑल इनकमिंग करेंट इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है ऑल आउटगोइंग करेंट। समझे, यानी जंक्शन जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे हम लोग का मान 0 होता है जो यहाँ पे दिखाया गया है। इससे आप एक न्यूमेरिकल को भी प्रिपेयर कर लीजिए। आने वाले पार्ट में हम इससे आपको एक न्यूमेरिकल भी जरूर सॉल्व करवाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 5 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 आपसे कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन बिटवीन जी द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड भी द रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज करेक्ट। यानी गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए अब संबंध आपका क्या दिया गया है। क्या वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस जी से, या फिर यहाँ पे हम लोग का गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस जी है वो ज़्यादा होगा वोल्ट मीटर के रेसिस्टेंस भी से, या फिर दोनों इक्वल हो जाएंगे, या फिर ये हमारा करंट पे डिपेंड करे। तो आई होप जल्दी से आप लोग दोस्तों आप सभी इन प्रश्नों का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो हमारा वोल्ट मीटर का जो भी रेसिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस जी से, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। देखिए प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया। दी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड। आपको बताना है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। आई होप कि आपको पता हो। तो आप जल्दी से बताइए कि ये जो तार का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किस पे डिपेंड करता है। लंबाई पे डिपेंड करेगा, या फिर उसके द्रव्यमान पे, या फिर इन दोनों पे डिपेंड कर जाएगा, या फिर वो जो मेटेरियल लेंगे हम लोग तार के लिए उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए आपको एक फार्मूला पता होगा। आर इक्वल टू हमारा होता है रो एल बाई ए होता है। यहीं से आप लोग रो के बारे में निकाल लीजिए कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा सिंपली बोले तो ये हमारे किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। यहाँ से कैसे आप समझिए, तो यहाँ से आप रो इक्वल टू निकालिएगा
यानी कि आप रो इक्वल टू लिखिएगा तो आपका यहाँ पे आ जाएगा RA/L आ जाएगा, यानी कि जो हमारा अगर रो जो होता है हमारा यानी विशिष्ट प्रतिरोध हमारा लेंथ यानी कि L पे डिपेंड करता है, यानी कि बोले तो लंबाई पे हमारा डिपेंड करेगा। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 7 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 7 आपसे करा है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करेक्ट। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, आपको बताना है विद्युतीय परिपथ की शक्ति क्या है, यानी इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को, और आपको बताना है कि P बराबर क्या होगा। P बराबर V इंटू आर हो जाएगा, यानी वोल्ट इंटू रेसिस्टेंस हो जाएगा, या फिर V स्क्वायर इंटू आर होगा, या फिर V स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, या फिर V स्क्वायर इंटू आर इंटू आई, यानी बोले तो करेंट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हमारा P इक्वल टू हो जाता है V²/R, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का आंसर हमारा हो जाएगा V²/R। यहाँ से भी दोस्तों देखिए आपके न्यूमेरिकल बनते हैं कैसे। आपको हो सकता है एग्जाम में पावर आपसे पूछ लिया जाए और आपको वोल्ट दे दिया जाए और आपको रेसिस्टेंस दे दिया जाए, तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर हो सकता है आपके एग्जाम में पावर दे दिया रहे, रेसिस्टेंस दे दिया रहे और आपसे वोल्ट पूछा जाए कि वहाँ कितना वोल्ट डेवलप होगा, तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके भी न्यूमेरिकल आने वाले नेक्स्ट सीरीज में हम लोग जरूर करेंगे। प्रश्न नंबर 8 में देखिए आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो डिनोट किया गया इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, यानी कि आपको बताना है एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। 8.85 इंटू 10⁻⁻10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर होगा, या फिर 8.85 इंटू 10⁻11 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर 8.85 इंटू 10⁻13 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आप एसआई यूनिट को भी जरूर याद रखिए। कभी कभी आपके एग्जाम में इससे सिर्फ एसआई यूनिट पूछ ले जाते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट क्या है। तो ये आपको जो देख रहे हैं कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सभी इसकी एसआई यूनिट दिया गया है। और इसके वैल्यू की बात करें यानी इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का, तो एप्सिलॉन नॉट का मान हमारा हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसे आप अच्छे से याद रखिए। कभी कभी होते हैं ऐसा कि एग्जाम में आपको ये सभी वैल्यू आपके एक जैसा दिए रहेंगे और आपके इसके सिर्फ एसआई यूनिट में चेंज कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप एसआई यूनिट को भी याद जरूर रखें कि इसका एसआई यूनिट होता है हमारा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, आपको बताना है तीव्र गति इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें से जो आपको दिए हुए अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे और एक्स रे, इनमें से सबसे फास्ट कौन है। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न की करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा हो जाएगा एक्स रे। एक्स रे क्या होता है हमारा बहुत फास्ट होता है, यानी वेरी वेरी फास्ट होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हो और वीडियो को एंजॉय करेंगे, तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि इस चैनल पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री की तैयारी बिल्कुल फ्री तरीके से कराई जाएगी। और दोस्तों यदि आप जिस भी टॉपिक पे या फिर जिस चैप्टर से चाहते हैं कमेंट जरूर करें, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिलेगा अगले दिन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट, आपको यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए, आपको बताना है इनमें से सही कौन है। पूछ रहा है करेंट डेंसिटी इक्वल टू I/A होगा, या फिर करेंट डेंसिटी बराबर I/A स्क्वायर होगा, या फिर करेंट डेंसिटी इक्वल टू IA हो जाएगा, या फिर करेंट डेंसिटी बराबर I/A स्क्वायर हो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा करेंट डेंसिटी हमारा I/A होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए आपसे पूछा जा रहा है कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू, आपको बताना है कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁻4 जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁻5 जूल। इस प्रश्न का जवाब आप दोस्त लोग कमेंट जरूर करिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपको अगले वीडियो में मिलेगा, या फिर आपको नीचे मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या है। आई होप दोस्तों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ गए हों। ये हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो, आप इसे भी जरूर देख सकते हैं। हमारे चैनल को विजिट करिए, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और दोस्तों इससे पहले कि सभी वीडियो का भी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसलिए आप ज्वाइन जरूर करें और इन सभी वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।